नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिव प्रताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊँगा कि जो हमारे जीवन में जो हमें मिलता है, वो हमारे हमारे पिछले कर्मों का ही फल होता है। जितने भी लोग हमारे जीवन में सुख देने या दुःख देने आते हैं, वो हमारे पिछले जन्मों का ही कर्म होता है। कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों कहते हैं ना कि बहुत से लोगों का फ़ोन आता है कि सर हमें एक फलाना व्यक्ति मिला, उसकी वज़ह से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी आ रही हैं। हमारे हस्बैंड की वज़ह से बहुत सारी परेशानी आ रही हैं। यानी बहुत से लोग कॉल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारे जीवन में आता है, हमारा दोस्त हो, हमारा प्रेमी हो या प्रेमिका हो, हमारे माँ-बाप हों या हमारे रिश्तेदार हों, कहीं न कहीं उनका संबंध हमारे पिछले जन्म से होता है। क्योंकि ये सब प्री प्लान्ड है। ये सब प्री प्लान है। ये यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा ये पहले से ही प्लान बनाया हुआ है। क्योंकि क्या होता है, जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए, उनकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है डिवाइन के पास, परमात्मा के पास पूरी रिकॉर्डिंग होती है। उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से हमें ये जन्म मिला है। आपने किसके संग गलत किया, वो उस समय पे आपके साथ ये गलत करेगा। किसको आपने किसी की हेल्प की होगी, तो इस जन्म में वो हेल्प करेगा। आप दोस्तों ज़्यादा परेशान ना हो। हमारे जीवन में जो भी आता है या हमें परेशानियाँ देता है, कहीं न कहीं उनका संबंध पिछले जन्म से है। हमें कई लोग सही रास्ता दिखाने आते हैं, उसका भी संबंध पिछले जन्म से होता है कि कहीं न कहीं पिछले जन्म में ये हमारा गुरु होगा, वो इस जन्म में भी हमारी हेल्प कर रहा है या मैंने पिछले जन्म में उसको सही रास्ता दिखाया होगा, तो इस जन्म में वो हमारी हेल्प कर रहा है। बहुत से लोगों के दिमाग में चलता है कि मेरी शादी के लिए मैंने कम से कम 10-20 लड़कियाँ रिजेक्ट कर दी, उसके बाद ये फाइनल हुआ है, ये रिश्ता मैंने अपनी पसंद से किया है। दोस्तों आप गलतफ़हमी में हो, क्योंकि ये सारे सिस्टम फिक्स होते हैं, आपकी किस समय शादी होगी और किसके संग होगी। आपके ये दिमाग का सिर्फ भ्रम है कि आपको लगता है कि मैंने लव मैरिज की, मेरी पसंद की लड़की से शादी की, ये बिल्कुल गलत है। ये भी पहले से ही प्री प्लान है। आपका यानी परमात्मा ने पहले से ही प्लान बना के रखा है कि इसकी शादी किसके साथ होगी और कितने समय पे होती है। हमारे माँ-बाप कई लोगों को जैसे फीमेल है ये, उनके हस्बैंड बहुत परेशान करते हैं। दोस्तों परेशान करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके अभी का कुछ आपके जीवन में अभी की कोई दिक्कत हो या आपके पति बेकार हों, नहीं। ये पिछले जन्म आपने उनका कुछ बुरा करके आए हो, वो उसका बदला इस जन्म ले रहे हैं। अपने दिमाग में एक बात हमेशा बिठा लो, हमारी परेशानियों की सारी परेशानियों की जड़ हमारे पिछले जन्म के कर्म है। दोस्तों इनको सुधारा भी जा सकता है। सुधारने का एक ही उपाय है कि आप जैसे पिछले जन्म के जो कर्म हैं, अभी तक अपने परेशानियाँ चल रही हैं, आप सिर्फ़ अपने आप को पॉज़िटिव बना लो। आप उन परेशानियों को स्वीकार करो। आप उन परेशानियों को स्वीकार करोगे, जब आपकी थिंकिंग पॉज़िटिव हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन पॉज़िटिव हो जाएगी, फिर आपके जीवन में वो पॉज़िटिव घटनाएँ घटने लगेंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में होता क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी में यही होता है कि जो जीवन में समस्याएँ देना है,
ट्विन की ज़िंदगी में जो डीएफओ या डीएमओ उनकी ज़िंदगी में जो समस्या आ रही हैं, वो कहीं न कहीं परमात्मा ने पिछले कुछ न कुछ कर्मों के कारण इस यहाँ पे आपको परेशानी दी है। लेकिन उन परेशानियों को समझना पड़ेगा, उनको स्वीकार करना पड़ेगा आपको कि ये सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है, ये परमात्मा की देन है। यदि डीएफओ या डीएमओ अपने जीवन की परेशानियाँ दूर करना चाहते हो, तो आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत महान हो, आप में बहुत सारी ताकतें हैं। जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो ताकतों का भंडार होते हैं, लेकिन उनको खुद पता ही नहीं रहता है कि हम में कितनी ताकत है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी में बहुत सारी ताकतें रहती थी, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ताकतें हैं। लेकिन उनको याद दिलाया जाता था कि आप महावीर हो, ताकतवर हो, जब उनने बड़े-बड़े काम किए। समुद्र को लांघ के लंका पहुँचे। दोस्तों यही ट्विन फ्लेम के अंदर होता है। आपको परमात्मा ने बहुत ताकतवर बनाया है। आप इस संसार में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उस ताकत को आपको जागृत करना पड़ेगा। दोस्तों जागृत एक तरीके से हो सकती है, आप अपने आप को पहचानना चालू कर दो कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ इस संसार में किस पर्पज से आया हूँ। आप उन टेंशनों को छोड़ो जो आपके जीवन में आ रही हैं, उनको स्वीकार करो कि जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में परमात्मा की सब देन है। उनके पीछे मत भागो, सिर्फ अपने आप पे काम करो। आप जिस दिन इनर वर्क करना चालू करेंगे, धीरे-धीरे आपकी लाइफ में चेंज आना हो जाएगा। और आपको आपकी ताकतों को मालूम पड़ेगा। आपको सोल पर्पस मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। जिस दिन आप रेगुलर अपने आप पे काम करना चालू कर दोगे, परमात्मा की वाइब्रेशन से आप कनेक्ट होते जाओगे। जब परमात्मा के कनेक्शन में आप आ जाओगे, तो आपकी खोई हुई जो आपकी ताकतों पे धूल चढ़ गई है, वो आपको अपने आप समझने में आने लगेगी कि मेरे अंदर क्या ताकत है, मैं क्या कर सकता हूँ। बस आपको परमात्मा से कनेक्शन बनाना है। ज़रिया कुछ भी हो, सिर्फ आप परमात्मा से कनेक्शन बना लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप यूनियन एक बार नहीं, 1000 बार, यानी आपका यूनियन 100% होना है। बस आप अपने आप पे काम करना चालू करो और परमात्मा से कनेक्शन बना लो और परमात्मा के शरण में आप समर्पित हो जाओ कि जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में वो आपकी कृपा है और आप इस आगे का आप ही सँभालो। आपको ही करना है जो कुछ करना है। जिस दिन आपके दिमाग में ये विचार आ जाएगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। हो सके तो समाज की भलाई के लिए इसको शेयर कर दें। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, आपके जीवन से संबंधित, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जहाँ तक ही होगी, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल दोस्तों।